हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस केमिस्ट्री जनरल स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ओके, लेट अस स्टार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग्स। हियर वी स्टार्ट फ्रॉम थ्री क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, व्हाट इज ए बॉन्ड? व्हाट इज ए bond? Okay, and second question, why? बॉन्डिंग क्यों होता है? थर्ड क्वेश्चन, और कैसे होता है? एंड हाउ? ओके, अब हम यहां पर डिस्कस करेंगे इसके आंसर के बारे में। यहाँ पर व्हाट इज ए बॉन्ड? बॉन्ड क्या है? तो बॉन्ड इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम। ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स। ओके, एंड वाई क्यों होता है? तो यहां पर बॉन्डिंग का फॉर्मेशन टू गेन स्टेबिलिटी के लिए होता है। ओके, टू गेन द स्टेबिलिटी। ओके, टू गेन द स्टेबिलिटी बाय डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी। ओके, by decreasing potential energy of atoms। okay, और कैसे होता है? तो यहां पर इसका आंसर बाय शेयरिंग और ट्रांसफर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स। ओके, एंड दिस mechanism is said to be bonding। okay, mechanism said to be bonding। okay, अब हम यहां पर डिस्कस करेंगे एस्टिमेशन ऑफ बॉन्डिंग के बारे में। ओके, एस्टिमेशन ऑफ बॉन्डिंग। ओके, यहां पर हम अगर बॉन्डिंग के बारे में कहें तो इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसे हम शॉर्ट में BDE का लिखते हैं। ओके, बाई स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ओके, यहां पर इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बाई स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। ओके, therefore
strength of bond is directly proportional to bond dissociation energy. Okay, strength of bond is directly proportional to bond dissociation energy. Okay, और यहाँ पर अगर हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की अगर हम यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट किलो जूल पर मोल होता है। ओके, और किलो कैलोरी पर मोल। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में। If bond dissociation energy is less than 60 kilojoule per mole, okay, less than 60 kilojoule per mole, okay, or here more than 60 किलो जूल पर मोल। ओके, यहां पर अगर हम बात करें तो लेस देन 60, तो यहां पर फिजिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, फिजिकल बॉन्डिंग। ओके, और हियर मोर देन 60 किलो जूल पर मोल, अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मोर देन 60 किलो जूल पर मोल होगा तो यहां पर केमिकल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा, केमिकल बॉन्डिंग। ओके, हियर फिजिकल बॉन्डिंग मीन्स वीक बॉन्ड। ओके, दैट इज वीक बॉन्ड, and here chemical bonding that is strong bonding. Okay, strong bond। here अगर हम वीक बॉन्ड के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल वांडर वाल फोर्सेस, इसे हम VWF से शॉर्ट में लिखते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, एंड हियर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के अगर हम एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो हियर फॉर एग्जाम्पल आयनिक बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग, and covalent bond. Okay, covalent bond। okay, अब हम डिस्कस करेंगे यहां पर केमिकल बॉन्डिंग्स के बारे में। ओके, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवेलेंट बॉन्ड, यहां पर अगर हम
कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात करें तो यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। ओके, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इक्वल टू number of covalent bond equal to usually expressed in terms of bond order. Okay, usually expressed in terms of bond order. Okay, here bond order equal to here बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1, तो इसे हम सिंगल बॉन्ड कहेंगे, सिंगल बॉन्ड। इफ बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 2 देन इट इज सेड टू बी डबल बॉन्ड। इफ बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 3 देन इट इज सेड टू बी ट्रिपल बॉन्ड। ओके, if bond order equal to 4 it is said to be quadruple bond. Okay, if bond order equal to 5 then it is said to be quintuple bond. Okay, अगर हम यहाँ पर मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 5। ओके, मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 5 एक बार नेट जीआरएफ क्वेश्चन में पूछा गया है। ये नेट में एक बार पूछा गया है। ओके, अब हम बात करेंगे हियर नोट बॉन्ड ऑर्डर में बी फ्रैक्शनल, बॉन्ड ऑर्डर में बी फ्रैक्शनल। ओके, दैट इज 1/2, 1/3, 2/3, 4/3 etc. Okay, here for example H2 प्लस, अगर हम यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हाफ। ओके, एंड H2 here bond order equal to 1. Okay, note second point, bond order, bond is not a danda. Okay, bond is not a danda or rod. Okay, it is just imagine force of attraction between atom. Okay, it is just imagine that force of attraction between atom. Okay,
attraction between atoms, okay, and force can be felt only, okay. Force can be felt only, okay, and can't be represented by डंडा और लाइंस, ओके। किसी भी मॉलिक्यूल में, जैसे हियर H2 में हम इस तरह डिनोट नहीं करेंगे, ओके, क्योंकि बॉन्ड इज नॉट अ डंडा और लाइंस, ओके। इट इज जस्ट इमेजिन दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स, ओके, एंड फोर्स कैन बी फेल्ट ओनली। फोर्स को केवल हम महसूस कर सकते हैं, ना कि किसी लाइन और डंडा से रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। दैट इज फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर मीन्स strength of bond is intermediate, okay. Strength of bond is intermediate, okay. That is here H2 मॉलिक्यूल। यहाँ पर अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1, ओके। दैट इज यहाँ पर हम फॉर एग्जाम्पल के लिए सिंगल बॉन्ड से इसे हम डिनोट करेंगे, ओके। फॉर एग्जाम्पल के लिए सिंगल बॉन्ड, ओके। और यहाँ पर अगर हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसे हम x मान लेते हैं, ओके। एंड हियर H2 प्लस मॉलिक्यूल, हियर बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हाफ, ओके। इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह, ओके। यहाँ पर अगर हम बात करें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की तो अप्रॉक्सीमेट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इक्वल टू x/2, ओके। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे थर्मल स्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी के बारे में, ओके। थर्मल स्टेबिलिटी इसे हम शॉर्ट में TS का लिखते हैं, ओके, और स्टेबिलिटी, ओके। एंड रिएक्टिविटी, ओके। Here thermal stability is a thermodynamics term, okay. It is a thermodynamics terms, okay, and decided by bond dissociation energy, okay, decided by
bond dissociation energy. Okay, and here reactivity, it is a kinetic terms. Okay, it is a kinetic terms. Okay, and it is decided by activation of energy. Okay, decided by activation of energy. Okay, and here अगर हम बात करें थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर. ओके, थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. ओके, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर. ओके, यहां पर हम ये कहें कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा वो मोर स्टेबल होगा और उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी. ओके, और यहाँ पर रिएक्टिविटी की बात करें, रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. ओके, एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे. ओके, here example ethylene and ethane. Okay, अब हम यहां पर बात करेंगे here कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 2 and here कार्बन कार्बन bond order equal to 1. Okay, here होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन करेंगे तो यहाँ पर फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में हम होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन करते हैं. ओके, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में हम इसे ब्रेक कर रहे हैं. ओके, एंड हियर फ्री रेडिकल आर फॉर्म्ड. इन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी we break all bonds in between two atoms. We break all bonds in between two atoms. Two atoms to convert atoms into free radical. Okay, to convert atoms into free radical. Okay, that is for homolytic bond fusion. Okay, that is for homolytic bond fusion. Okay, अब हम यहाँ पर बात करेंगे स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी के बारे में.
स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात करें तो हियर स्टेबिलिटी, इथाइलिन इज मोर स्टेबल देन एथेन। ओके, जहां पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा होगा वो मोर स्टेबल होगा। ओके, तो यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इस इथाइलिन मॉलिक्यूल का और बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इथेन, तो इसलिए ये मोर स्टेबल होगा। ओके, और यहाँ पर रिएक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ हेलोजिनेशन, reactivity here ethylene molecule, here two bonds, one bond is pi and other sigma। ओके, अगर हम इस पाई बॉन्ड की बात करें तो ये वीक बॉन्ड है। ओके, वीक बॉन्ड इन कंपैरिजन टू सिग्मा। ओके, तो ये ब्रेक होगा। ओके, हियर हाइलोजिनेशन, यहां पर थर्मल हीट और फोटोकेमिकल होगा। ओके, तो यहां पर डाइक्लोरोइथेन फॉर्म होगा। ओके, एंड हियर ये तो इथाइलिन है। अब हम यहां पर बात करेंगे इथेन के बारे में। यहां पर हाइलोजिनेशन, यहां पर अब देख सकते हैं ये पाई था और सिग्मा, और यहां पर केवल सिग्मा है। ओके, हियर क्लोरोइथेन आर फॉर्म्ड। यहां पर अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें, रिएक्टिविटी इथाइलिन इज मोर रिएक्टिव देन इथेन। ओके, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट। ओके, इन टर्म्स ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट। ओके, यहां पर सबसे पहले है हम डायमंड के स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। हियर अगर हम यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हियर हाइब्रिडाइजेशन sp3। ओके, और यहाँ पर अगर हम कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1। ओके, और यहाँ पर अब हम ग्रेफाइट के बारे में बात करेंगे। हियर स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, यहाँ पर ग्रेफाइट की अगर बात करें तो यहाँ पर एक तरह के रिजोनेंस स्ट्रक्चर जैसे होगा। ओके,
और यहाँ पर अगर हम इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये sp2 होगा और यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 4/3। ओके, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 4/3। ओके, कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 4/3। और अगर हम यहाँ पर स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी की बात करें तो हियर स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी ग्रेफाइट इज मोर रिएक्टिव और मोर स्टेबल देन डायमंड। ओके, ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन डायमंड। ओके, यहाँ पर अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर स्टेबिलिटी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से पता चलता है। ओके, हियर थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। ओके, तो जहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा वो मोर रिएक्टिव होगा। ओके, मोर स्टेबल होगा। और यहाँ पर रिएक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर हाइलोजिनेशन कराएंगे और यहाँ पर हाइलोजिनेशन नॉट पॉसिबल। ओके, हाइलोजिनेशन नॉट पॉसिबल। ओके, नॉट पॉसिबल। और यहाँ पर हाइलोजिनेशन पॉसिबल है, इसलिए ग्रेफाइट इज मोर रिएक्टिव देन डायमंड। ओके, यहाँ पर अगर हम एल्कीन की रिएक्टिविटी की बात करें तो इसका रिएक्टिविटी यहाँ पर अगर हम ग्रेफाइट में रिएक्टिविटी की बात करें तो इसका रिएक्टिविटी हाइलोजिनेशन से हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर हाइलोजिनेशन होगा वो मोर रिएक्टिव होगा। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल मिस्टीरियस केमिस्ट्री जनरल स्टडी।